फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिंदी के क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 से पेडागॉगिक क्वेश्चन स्टार्ट है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है शब्द पढ़ना, दूसरा अर्थ निर्माण, तीसरा है त्रिगति, चौथा है शुद्धोच्चारण। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण होता है? अर्थ निर्माण महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है ऑप्शन 2 अर्थ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है, पहला है बड़ों की परिपक्वता, भाषा बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, तीसरा है परस्पर अंतःक्रिया, चौथा है परस्पर प्रश्नोत्तर। तो संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा आकलन का अपेक्षाकृत बेहतर होता है। किससे होता है? तो यह परस्पर अंतःक्रिया से होता है। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक होता है। पहला है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, दूसरा है बाल साहित्य पुस्तकों का, तीसरा विभिन्न प्रकार की कविताओं का, चौथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 समाचार पत्र पत्रिकाओं से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो 138 का आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब 139 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, पहला है सरल पाठ्यपुस्तक, दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, तीसरा है बाल साहित्य, चौथा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। 139 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। अब क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या है? स्वीकार है, दूसरा है अस्वीकार है, तीसरा वैध नहीं है, चौथा है बहुत गलत है। तो अगर अनेक भाषा सीखते हैं, अगर अपनी मातृभाषा का यूज़ कर लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, स्वीकार्य होता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाई में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? पहला अन्य भाषा को जानना, दूसरा है सही भाषा बच्चों को अवसर देना, तीसरा बहुभाषिकता का संबोधन करना, चौथा है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो इसमें क्या कर रही है? वो सभी बच्चों को क्या कर रही है? अवसर देना चाहती है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? पहला है बच्चों के क्रम विकास में भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, दूसरा है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही देनी चाहिए, तीसरा है सही बच्चों को प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, चौथा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य का अवसर पढ़ने के लिए देने चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को पहला अनुकरण कर प्रोत्साहित करना, दूसरा है भाषा प्रयोग का अवसर देना, तीसरा है व्याकरण सीखने सिखाने को प्रोत्साहित करना, चौथा है बाल साहित्य के लिए पुरस्कृत करना। तो भाषा प्रयोग का अवसर देना ये भाषा विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो बच्चे बोलेंगे नहीं अपनी भाषा में, तब तक उनका भाषा का विकास नहीं हो सकता। तो उनको अपनी भाषा का विकास करने के लिए उनको बोलना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन है ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। क्वेश्चन है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, लिखने की बात कर रहा है, या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। ओके, माया समानता किसके कारण ऐसा करती है? पहला है लापरवाही, दूसरा अज्ञानता, तीसरा डिस्ग्राफिया, चौथा है अरुचि।
तो इसमें जाहिर सी बात है इसको क्या है, इसमें माया को क्या डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, इसलिए वो अच्छे से लिख नहीं पा रही है। तो ऑप्शन 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है ऑप्शन 3 डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको लर्न होगा। भाषा अर्जन की क्षमता के बारे में इन्होंने चॉम्स्की ने दिया हुआ है। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाना चाहिए, इसका ऑप्शन 1 सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा। पहला चॉम्स्की, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा बाइस्किट। तो ऑप्शन कौन है? भाषा अर्जन क्षमता की बात किसने किया है? तो चॉम्स्की ने की है। पियाजे ने किसकी बात की? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास की बात की है। स्किनर ने किसकी बात की? स्किनर ने इमिटेशन अनुकरण की बात की। बाइस्किट ने किसकी की है? बाइस्किट ने सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है, जो कि सांस्कृतिक परिपेक्ष को बहुत ज़्यादा मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया पे ज़्यादा जोर देते हैं बाइस्किट। तो इसका ऑप्शन 145 का ऑप्शन है ऑप्शन 1 चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता का विकास किसके नाम? चॉम्स्की ने किया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। बच्चों की लेखन का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? पहला है बहादुर बिट्टू शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदल कर लिखिए। कहानी बिट्टू में संज्ञा शब्दों का चिन्हित कीजिए। कहानी बिट्टू में कहानी शीर्षक को दीजिए। तो बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन अगर कोई करना चाहता है तो केवल शीर्षक लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा लिखिए, थोड़ा सा ही लिखेगा। संज्ञा के शब्दों को लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखेगा। चौथे में कह रहा है कहानी के शीर्षक बस दीजिए, तो ऐसे कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छी बात कही, कहानी का अंत बदल के लिखेगा। जब वो अंत को खुद से बदल के लिखेगा तो क्या करेगा? उसमें लेखन क्षमता का विकास हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 147 पोर्टफोलियो मदद करता है। पहला कार्य को संचित करने में, दूसरा है बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, तीसरा क्षमताओं की जानकारी देने में, चौथा है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। पोर्टफोलियो क्या करता है? क्रमिक प्रगति का आकलन रखता है बच्चों के बारे में, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है ऑप्शन 4 क्रमिक प्रगति का आकलन। 148 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 बच्चों की भाषा को। क्वेश्चन नंबर 148 है भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध। किसे गहरा संबंध? पहला अस्मिता व्यापार, दूसरा व्यवहारिकता व्यवहार, तीसरा अस्मिता विचार, चौथा वैचारिकता व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अस्मिता और विचार। बड़े टफ क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट है 149। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और आत्मसात करने की भाषिक क्षमता रखते हैं। पहला चुनौतियाँ अवसरों को, दूसरा जटिलता मानकों को, तीसरा है चुनौती प्रश्नों को, चौथा है जटिलता और नियमों को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, जटिलता और नियमों को। ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कहानी पढ़ाकर सुनाती है और चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पहला है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करेंगे। अवरुद्ध कोई नहीं करता है, ये भी गलत है। तीसरा है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। चौथा है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा तो रही है, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ का विकास तो कर रही है कहानी सुनाकर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना।